पहाड़ों की रानी मसूरी का मौसम पल पल बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी कोहरा मसूरी को अपनी आगोश में ले रहा है, जिसका मसूरी आ रहे पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं और प्रकृति के बदलते नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, जिससे उनकी मसूरी की यादें सुरक्षित रह सके। वहीं मसूरी में बारिश के बाद सतरंगी इंद्रधनुष के मनमोहक दृश्य ने सभी के मन को मोह लिया है। इलाहाबाद से आए पर्यटक डोनाल्ड ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे पर्यटक स्थल देखे हैं, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी का सौंदर्य सबसे अलग है। देहरादून आए, देहरादून से फिर हम लोग मसूरी आए। देहरादून में भी मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे घूमने के लिए फिर आज सुबह आए, तो यहाँ का तो मौसम और भी अच्छा है। यहाँ के पहाड़ डिफरेंट तरह के हैं। मैं पिछले समय में सिक्किम भी गया और वहाँ यहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बादल जो है, बादलों के ऊपर पहाड़ है, उसके नीचे पहाड़ों के बादलों की जैसे घाटी बनी हुई, तो बहुत ही सुंदर मसूरी है जो कि आज हमें देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है मसूरी। पहली भी बार जब मैं बहुत यंग में था तब था, लेकिन आज 60 साल का हो गया, लेकिन आज में और समय में बहुत डिफरेंट है। बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। मसूरी का मौसम तो बहुत अच्छा है। मतलब कभी ठंड बहुत, रात में ठंड बहुत होती है, फिर बरसात होती रहती है, फिर हाँ, और आसमान हमेशा ये रहता है, मतलब फॉगी या क्लाउडी रहता है बहुत। लालकुआं नगर में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष तारा पांडे ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर की दुकानों और घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी है। मोदी जी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज वार्ड नंबर 4 मस्जिद मोहल्ले में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और 90-90-90 20-24 पे मिस कॉल करवा के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम कार्यालय में मेयर ने पात्रों को आवास आवंटन के प्रपत्र सौंपे, जिसे पाकर पात्र लोगों की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। वहीं उन्होंने नगर निगम के साथ प्रधानमंत्री का आभार जताया। आपको बता दें कि काशीपुर के कनकपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1256 आवास बनाए जा रहे हैं, जिसमें से फेज 1 में 794 आवासों का आवंटन किया गया है। यह आवंटन लॉटरी सिस्टम के आधार पर किया गया। वहीं शेष आवासों का आवंटन भी शीघ्र किया जाएगा। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा स्वप्न था कि हर बेघर के पास घर हो, और आज उसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत काशीपुर नगर निगम में 796 मकानों का प्रपत्र जारी किए जा चुके हैं, जो अभी कुछ समय पहले माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने 20 लोगों को देहरादून में बुलाकर अपने हाथ से उन्होंने प्रपत्र उनको दिए हैं। और आज काशीपुर में 100 लोगों को हमने बुलाया है। हर 100 लोगों को हम लोग यहाँ पर नगर निगम के अंदर बुलाएंगे, और जो 7 से 796 जो मकान के प्रपत्र इन लोगों को मिले हैं, जो कि लॉटरी सिस्टम से मिला है। लॉटरी सिस्टम के विषय में आप जान चुके हैं कि लॉटरी सिस्टम इसलिए किया गया कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि या तो मेरे पास भूतल का मकान हो, मैं ऊपर ना जाऊं, या मैं बीच के मकान में ना रहूं। इसलिए लॉटरी सिस्टम से बिल्कुल पारदर्शिता इसमें रखी गई है कि वहाँ इन लोगों को मकान दिए जाएँ, और बहुत जल्द हमारे ये मकान बनकर तैयार भी होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कभी मकान शुरू हुआ 6 लाख से, वो और इस 6 लाख के मकान में 2.5 लाख की सब्सिडी हमारी केंद्र सरकार ने दी, और उसके अलावा एक और उनको जो है एक और सहायता देने हेतु श्रम विभाग के माध्यम से अभी 50,000 का सहयोग और दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो साजिद नजीम जी जो हैं, जो इस मकानों को इनको बना रहे हैं, उनकी तरफ से प्रत्येक लाभार्थी को 10,000 रुपये का छूट अपनी तरफ से दी गई है। इसलिए जो मकान ये था कि आपको अभी 3.5 लाख और रुपया देना पड़ेगा, यानी कि अब सिर्फ मात्र 2,90,000 रुपया उनको किश्तों के रूप में देना पड़ेगा, और मकान उनका अपना होगा। और जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जल्दी इस शहर काशीपुर नगर में ही, पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में कहीं भी आवास के जरिए मैं कहता हूं वो व्यक्ति जो कभी सपने में सोचा करते थे कि हमारा भी मकान होगा, उनको आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में उनको मकान दिए।
केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक, जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति व विधायक प्रदीप बत्रा ने शॉल उड़ाकर और बुके देकर सीएम धामी का स्वागत किया। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत महारैली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। देखिए, ये विपक्ष पहले भी एकजुट था। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है, उनके दिल में है। उनके कामों की वजह से तो देश का हर नागरिक मोदी जी पर भरोसा करता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी का यहाँ से लगाव है, जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, यहाँ से एक तरफा 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और पहले से ज़्यादा अंतर से। धामी सरकार आपके द्वार के तहत हरिद्वार प्रशासन के द्वार कार्यक्रम के तहत देर शाम हरिद्वार जिले में पहली बार हरिद्वार डीएम धीराज सिंह गब्रियाल के नेतृत्व में हरिद्वार के सभी विभागों के आला अधिकारियों के दल ने ब्लॉक भाद्राबाद क्षेत्र के अनेकी हेतमपुर गांव में संध्या गोष्ठी सह जनता दरबार का आयोजन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने डीएम हरिद्वार को अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए, जिसे मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने का आदेश दिया गया। वहीं संध्या 7 बजे से देर रात तक आयोजित इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई थी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम जिले के अन्य पंचायत और गाँवों में भी आयोजित करने की योजना है। रोस्टर हम लोग जारी करते हैं। जिला स्तरीय जितने भी हमारे अधिकारी हैं उस रोस्टर के तहत उस गांव में जाते हैं। तो मेरे अलावा और जो जनपद के अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमण पे हैं, तो वो लोग भी अपने अपने गाँव में गए हैं। तो एक रिपोर्ट सबके फिर डिस्ट्रिक्ट की कंपाइल होती है, फिर वो शासन को जाती है और शासन में किन किन समस्याओं के निदान के लिए हमें शासन की आवश्यकता होगी, उसके लिए हम लोग फिर शासन को अप्रोच करते हैं और जिला स्तर पे अगर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो उसको जिला स्तर पे ही करते हैं। राय सरकार जनता के द्वार ये बहुत अच्छा है और हमारे साथ डीएम साहब जो हैं आए हैं, तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या हैं, मेन समस्या वो लिख के दी हैं। एक हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हमने लिख के दी है और जो भी हमने बहुत सारी समस्या डीएम साहब को लिखित में दी है।